आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बीपीएससी एडीओ का प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं, जो कि अभी हाल फिलहाल एग्ज़ाम होने वाले हैं अप्रैल में। तो इस पेपर में जो है मैं एडीओ का जो है पेपर फर्स्ट कराने वाला, जिसमें आएगा सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी आएगा। अंग्रेजी से 30 अंक आएंगे और हिंदी से 70 अंक आएंगे। तो अभी हम जो है पेपर 1 का करेंगे प्रैक्टिस सेट। इसमें क्या है कि 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और 2 घंटा का समय रहेगा, कुल 100 अंक का रहेगा। इसमें दोस्तों क्या है कि आपको 30% अंक लाना है। अगर ये पेपर पास नहीं होता है तो ये 2 पेपर है, पेपर 2 और पेपर 3, इसको चेक नहीं किया जाएगा, यानी आप यहीं से बाहर हो जाइएगा। सामान्य भाषा बहुत ही इसको जरूरी है पास करना। अंग्रेजी में 30% अंक लाना है और हिंदी में, तो इसको ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला है कॉम्प्रिहेंशन है, जिसको बोलते हैं पैसेज बोलते हैं। चलिए इसको पढ़ते हैं। देखिए, यह है difficult times could create feeling of anxiety, insecurity and fear as we navigate through undesirable situation and uncertainties. We find the negatives surrounding the problems consume our mind. It is in those times that we have to exert ourselves to exchange our perspective and adopt a more positive and solution drive attitude. Wise people have always chosen to leverage advertises as opportunities for growth and progress rather than succumbed to navigate through patterns. Sant Kabir described how different people respond when challenged by problems. Good, virtuous people and saints are resilient. You may break them 100 times and yet they will rejoin. In contrast, negative people and clay plots are fragile. Once shattered, they are broken forever. The distinguishing feature of the successful is that they have a mindset that enables them to retain positive in the face of adversity and even utilize the negative situation for their benefit. The eagle can teach us a few lessons on this. When the storm starts blowing, it does not cover down before it. It flies to a higher point, यानी ये जो है ऊपर चला जाता है, and wait for the wind to blow over. When the storm sets in, the eagle spreads its wings and uses the drafts of the wind to rise higher and higher in the sky. It does not run away from the storm, rather it uses the storm to its advantage. While the storm rages below, the eagle soars above it. The winning attitude to overcome despair and stress is to realize that adversities have opportunities inherent in them, and opportunities do not come without problems. Hence, difficulties and obstacles have a positive side to them as they make us grow from within. A gem gets polished with friction. The finest steel is produced by putting it in fire. Similarly, the more hardships we face, the stronger we come. दोस्तों, ये इतना क्या था, पैसेज था। इसको पढ़कर जो है इससे सवाल आया है, यानी इसको पढ़ेंगे उसके बाद ये सवाल सॉल्व कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन आइडियल वे ऑफ हैंडलिंग अ डिफिकल्ट सिचुएशन। कहने का मतलब है कि जो है वो आइडियल तरीका क्या है किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, ये पूछा गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो है वो आंसर हो जाएगा मेकिंग द बेस्ट यूज ऑफ सिचुएशन टू आवर एडवांटेज। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, यानी परिस्थिति को जो है वो क्या करें, परिस्थिति को अपने लाभ के लिए सर्वोत्तम उपयोग कर सकेंगे, इसका ये मतलब हुआ। चलिए दूसरा देखते हैं क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि संत कबीर बिलीव्ड दैट सेंटली पीपल। संत कबीर के अनुसार जो है वो संत लोग कैसे थे? संत लोग कैसे हैं? तो संत लोग जो है दोस्तों वह कैन रिगेन देयर स्ट्रेंथ इजिली। क्या है ये? इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि आसानी से अपनी शक्ति जो है वो पुनः प्राप्त कर सकता है ना,
कैन रिगेन देयर स्ट्रेंथ इजिली, यानी संत लोग जो है वो अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त कर सकता है, दोबारा प्राप्त कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये सब दोस्तों पैसेज का क्वेश्चन है, पैसेज का लगभग 5 क्वेश्चन आने वाले हैं एक पैसेज से, उसको पढ़िए उसका जवाब दीजिए। अगला क्वेश्चन है व्हेन देयर इज ए स्टॉर्म एंड ईगल। व्हेन यानी जब तूफान आता है दोस्तों तो ईगल कहाँ चला जाता है, ये तो पैसेज में था। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बताइए आप लोग। तो दोस्तों इसका जो है वो क्या हो जाएगा, वेट फॉर इट एंड व्हेन स्टार्ट फ्लाइंग, क्या ये होगा? नहीं दोस्तों ये नहीं होगा, ये होगा फ्लाइज हाई अबव इट यूजिंग इट फोर्स। जब स्टॉर्म आता है तो ईगल कहाँ चला जाता है, ऊपर उड़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ मैसेज दैट द पैसेज गिव्स अस। इसमें से कौन सा जो है वो हमको मैसेज नहीं देता है पैसेज में। तो इसमें से जो है वो कौन नहीं देता मैसेज पैसेज में से, तो ये दोज हु आर पॉजिटिव आर फ्रेगाइल एंड कैन बी इजली सेटल्ड बाय डिफिकल्टीज। इसका मतलब ये हुआ कि सकारात्मक लोग जो है वो क्या होते हैं, नाजुक होते हैं और वे आसानी से टूट सकते हैं क्या? नहीं 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 तो ये इसके बारे में नहीं बताया गया पैसेज में, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एज पर द पैसेज व्हेन वी फेस डिफिकल्ट टाइम्स। पैसेज के अनुसार जो है वो हम जो है वो कठिन समय का सामना कब करते हैं, यानी जब करते हैं तो क्या करते हैं, ये पूछा गया है। तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आवर माइंड्स गेट ओवरकम बाय नेगेटिव थॉट। आवर माइंड्स गेट ओवरकम बाय नेगेटिव थॉट, यानी हमारा माइंड जो है वो नेगेटिव चीज से जो है क्या होता है, भर जाता है। चलिए पैसेज का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no subscription. इसमें जो अंडरलाइन है इसमें और क्या हो सकता है वो पूछा गया। ऑनेस्टली एज वेल डिसिप्लिन आर रिक्वायर्ड टू सक्सेस इन लाइफ, क्या हो सकता है, ऑनेस्टी एज वेल एज डिसिप्लिन आर रिक्वायर्ड टू सक्सेस इन लाइफ। तो ये हो जाएगा इसके जब ऑनेस्टी इज एज वेल डिसिप्लिन इज रिक्वायर्ड टू सक्सेस इन लाइफ हो जाएगा, ये बेस्ट जो है बैठ रहा है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है ये भी वही है, ये फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में दिया गया है। द चिल्ड्रंस सीरीज डैश रिकमेंडेड फॉर यंग रीडर्स। चिल्ड्रन का सीरीज जो है वो क्या रिकमेंड करेगा यंग रीडर के लिए। तो सीरीज यहाँ पे है, यहाँ पे क्या सीरीज है, तो सीरीज है तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा चिल्ड्रंस। तो द चिल्ड्रन सीरीज इज रिकमेंडेड हो जाएगा, इज रिकमेंडेड फॉर यंग रीडर्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे। आगे है ये है एरर है दोस्तों, ग्रामेटिकल ये सेंटेंस दिया गया इसमें बताना है कि इसमें किस पार्ट में एरर है। तो द डॉक्टर्स केम आफ्टर द पेशेंट हैड पास अवे, यानी डॉक्टर्स आने से पहले पेशेंट जा चुका था। तो इसका जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में एरर है। द पेशेंट केम, पेशेंट केम क्या है, द पेशेंट केम आफ्टर द पेशेंट हैड पास अवे। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है वो बी में क्या है, एरर है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसको बता देते इसका करेक्ट हो जाएगा द डॉक्टर केम, द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड पास्ड अवे, क्या हो जाएगा हैज हैड पास्ड अवे हो जाएगा।
हैड पास्ड अवे, यानी लास्ट में एरर है, सॉरी हम बता दें बी में और लास्ट में एरर है, हैड यहाँ पास्ड अवे हो जाएगा, यहाँ पे जो है हैड पास्ड अवे हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है पास अवे को क्या हो जाएगा यहाँ पे पास्ड अवे हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है select the option that will improve the underlined part of the sentence in case no improvement is needed, no select no improvement, यानी ये सेंटेंस दिया गया इसमें कोई इम्प्रूवमेंट अगर हो सकता है तो इसको करना नहीं होगा, तो इसको छोड़ देना है। क्या सेंटेंस है शैल यू पास मी डैट पास्ता बॉल, क्या तुम मुझे पास्ता बॉल को मुझे दे सकते हो, यानी पास कर सकते हो। क्या कि यहाँ पे हो जाए कैन यू पास, कैन यू पास मी, कैन यू पास मी डैट पास्ता बॉल, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे भी वही है, सेंटेंस दिया है, अगर इम्प्रूवमेंट अगर कुछ होगा इसमें एरर कुछ है तो बताना है। आई जस्ट डोंट लाइक द थीम्स ऑफ टूडेज म्यूजिक, आई जस्ट डोंट लाइक द थीम्स ऑफ टूडेज म्यूजिक, ये ऑप्शन है दोस्तों, बताना कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें जो हो जाएगा टूडेज म्यूजिक, ये गलत हो जाएगा, क्या ये टूडेज म्यूजिक जो है वो गलत हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा म्यूजिक ऑफ टुडे हो जाएगा, टूडेज म्यूजिक नहीं म्यूजिक ऑफ टुडे हो जाएगा। आई जस्ट डोंट लाइक द थीम्स ऑफ म्यूजिक ऑफ टुडे हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है many of the food required for the moving migrant workers is arranged by the state government। अब ये अंडरलाइन है many of the food, इसके स्थान पर क्या आएगा, तो इसके जगह पर आ जाएगा दोस्तों मोस्ट ऑफ द फूड होगा। यहाँ पे क्या होगा मेनी ऑफ द फूड के जगह पे क्या होगा मोस्ट ऑफ द फूड होगा, मोस्ट ऑफ द फूड ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे है, इसमें भी एरर बताना है, आइडेंटिफाई एरर बताना। एट वन टाइम बर्ड्स एंड एनिमल्स लिव्ड पीसफुल टुगेदर, अगर सही होगा तो उसको छोड़ देना है, एरर होगा तो उसको बताना है। इसका क्या हो जाएगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पीसफुल टुगेदर, क्या हो जाएगा पीसफुल टुगेदर हो जाएगा। यानी यहाँ पे हो जाएगा एट वन टाइम बर्ड्स एंड एनिमल्स लिव्ड, या लिव्ड यहाँ वर्ब है, यहाँ पे ये एडजेक्टिव आ जाएगा एडवर्ब आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा पीसफुली हो जाएगा, पीसफुली हो जाएगा, यहाँ पे पीसफुल नहीं होगा पीसफुली टुगेदर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है select the most appropriate option to substitute the backend segment in the given sentence if there is no need to substitute, if वही क्वेश्चन है, इसमें क्या है क्वेश्चन, in fact climbing fern is spreading so rapidly that it's now the search was invasive weed, इसे बताना कौन सा मतलब सही हो जाएगा, अगर ये सही है तो इसको छोड़ देना है, अगर कुछ इसमें एरर है तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा वो बताना है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, इन फैक्ट क्लाइंबिंग फर्न इज स्प्रेडिंग सो रैपिडली दैट इट्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इस फिल इन द ब्लैंक्स है, द स्कूल वाज डैश देन अ माइल फ्रॉम देयर होम, फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आ जाएगा, द स्कूल वाज क्या वाज मोर देन ए माइल या मेनी देन अ माइल या मोस्ट देन अ माइल, क्या हो जाएगा, तो द स्कूल वाज मोर क्या हो जाएगा मोर देन अ माइल फ्रॉम देयर होम हो जाएगा, यानी स्कूल जो यहाँ से कई मील दूर है, एक मील दूर है, एक मील से भी ज़्यादा दूर है। चलिए आगे है, आगे कह रहा है सैनोनिम है, अगर इसका सैनोनिम बताना है दोस्तों, यानी पर्यायवाची इसका बताना है। तो अगर इसका सैनोनिम हो जाएगा इमिनेंट हो जाएगा, क्या होगा
एमिनेंट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है जोबियल। इसमें जोबियल का सिनोनिम बताना है। इसमें जो है जोबियल का सिनोनिम बताना है। तो जोबियल का सिनोनिम क्या हो जाएगा? तो जोबियल का सिनोनिम हो गया जोयोस हो जाएगा, जोयोस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर में क्या कह रहा है? सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। इसमें 4 सेंटेंस दिया गया है, इसमें बताना है इस सेंटेंस में कौन सा ग्रामेटिकली एरर है। इसमें ग्रामेटिकल एरर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी वाला में। देखिए, इट वाज अ हेक्टिक डे फॉर सुसन विथ अ लॉट ऑफ परचेजेस एंड अ कपल ऑफ मीटिंग्स। अब इसमें क्या एरर है देखिए दोस्तों। ए लॉट ऑफ कहाँ गया? ए लॉट ऑफ, यहाँ पे एरर है, तो यहाँ हो जाएगा ए लॉट ऑफ, ये एरर हो जाएगा। और कहाँ पे एरर है दोस्तों? हेक्टिक डे, हेक्टिक डे नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ पे जो है वो ए नहीं लगेगा, ए लॉट ऑफ, ए लॉट्स ऑफ हो जाएगा, ए लॉट्स ऑफ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों सी में एरर है। यहाँ भी ए लग गया है, इट वाज हेक्टिक डे हो जाएगा, ए थोड़ी होगा, हेक्टिक डे। इट वाज अ हेक्टिक डे हो जाएगा फॉर सुसन विथ, सुसन फॉर सुसन विथ अ लॉट ऑफ परचेज एंड अ कपल ऑफ मीटिंग। तो ऑप्शन नंबर सी में एरर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है क्वेश्चन, इफ सो मैनी कैचेस हैड नो बीइंग ड्रॉप्ड वी वुड हैव won द मैच। इसमें भी ग्रामेटिकल एरर है, बताना इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, हैड नो बीइंग ड्रॉप्ड। ये ग्रामेटिकल एरर है, हैड नो बीइंग ड्रॉप्ड। तो इसका जो है ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? तो इफ सो मेनी कैचेस, इफ सो मेनी कैचेस हैड नॉट बीन, क्या हो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हैड नॉट बीन, हैड नॉट बीन ड्रॉप्ड वी वुड, वी वुड हैव वन द मैच हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, चूज द, यानी अपोजिट वर्ड बताना हमको। एल्गिड का अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा? तो एल्गिड का अपोजिट वर्ड हो जाएगा इग्नियस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, आगे मेटल का जो है वो अपोजिट बताना है, मेटल का अपोजिट क्या होगा? तो मेटल का अपोजिट क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए ऑप्शन दिया गया है। तो मेटल का अपोजिट हो जाएगा कोवार्डिस हो जाएगा, कोवार्डिस हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इंग्लिश में पूछा जाएगा टोटल 30 क्वेश्चन, उसमें से 30% अंक लाना बिल्कुल कंपलसरी है। यानी इसमें पास करना ज़रूरी है बहुत ही, इसको इग्नोर मत कीजिए। चलिए आगे है, इसमें भी एरर बताना है। नो डाउट ह्यूमन माइंड्स आर गुड ऑन प्रीडिक्टिंग द वर्स्ट। अब इसमें बताना कौन सा एरर है। नो डाउट ह्यूमन माइंड्स आर गुड ऑन प्रीडिक्टिंग, इसमें क्या हो जाएगा एरर? तो इसमें दोस्तों ये हो जाएगा गुड एट हो जाएगा, गुड एट यहाँ पे। तो ये ऑप्शन है, ऑप्शन सी वाला, आर गुड ऑन नहीं होगा, यहाँ पे आर गुड एट हो जाएगा। चलिए आगे है क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है, द फार्मर वाज डिप्राइव्ड फ्रॉम हिज लैंड बाय द मनी लेंडर। अब यहाँ पे जो अंडरलाइन है, यहाँ पे क्या चेंज होगा? यहाँ पे वाज डिप्राइव्ड फ्रॉम ही रहेगा या फिर कुछ चेंज होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों डिप्राइव्ड ऑफ हो जाएगा, वाज डिप्राइव्ड ऑफ हिज लैंड बाय द मनी लेंडर। आगे क्या है? आगे भी ग्रामेटिकल एरर बताना है। मिस मार्पल इज नेदर अ गुड सिंगर और द गुड स्टेज आर्टिस्ट। मिस मार्पल जो है इज नेदर अ, देखिए दोस्तों यहाँ पे पढ़े होंगे इंग्लिश में, नेदर
और नोर आता है, नेदर और नोर आता है, ये दोनों साथ में आते हैं, यहाँ और है, क्या हो जाएगा, तो यही हो जाएगा हमारा ग्रामेटिकल एरर, और यहाँ नॉर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है fill in the blanks. Dash did the open her lunch box, then everyone gathered around her. अब यहाँ पे क्या हो जाएगा fill in the blanks में, तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा no sooner, no sooner, देखिए no sooner देन पढ़े ना, no sooner देन another nor either or, ये सब पढ़े, no sooner के साथ क्या आ जाएगा, देन आएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे है इनकरेक्टली बताना है, इसमें से 4 ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, इसमें बताना इसमें से किसका स्पेलिंग गलत है, इनकरेक्टली मतलब स्पेल्ड बाय में किसका स्पेलिंग गलत है वो बताना है। देखिए दोस्तों, आर्किटेक्चर स्पेलिंग सही है, एम्बेसडर का फिर स्पेलिंग सही है, एकोमोडेट इसका जो है एकोमोडेट जो है इसका स्पेलिंग गलत है दोस्तों, एकोमोडेट का स्पेलिंग गलत, ACCO, यहाँ पे डबल M हो जाएगा यहाँ पे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। चलिए आगे है क्वेश्चन, देखिए आगे आ गया पैसिव वॉइस, ये सेंटेंस दिया गया इसमें को पैसिव वॉइस में क्या एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस द इन पैसिव, यानी पैसिव वॉइस में इसका बनाना है इसको। द रूलर ऑफ द कम्युनिटी हैड ऑलरेडी पास्ड अ डिग्री अगेंस्ट दैट डिसीजन, इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस जैसे बनाते हैं तो क्या होता है, यहाँ इसमें एक्टिव का जो है वो सब्जेक्ट हो जाता है, वो पैसिव में क्या हो जाता है, वो ऑब्जेक्ट हो जाता है। जैसे यहाँ एक्टिव वॉइस है, ये एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा, वहाँ ऑब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका पैसिव वॉइस, तो दोस्तों इसका पैसिव वॉइस होगा, यहाँ देखिए ए डिग्री क्या हो जाएगा, ए डिग्री ऑफ द कम्युनिटी, ए डिग्री नहीं, यहाँ पे ए डिग्री हैड ऑलरेडी बिन पास्ड, क्या हो जाएगा, बिन पास्ड हो जाएगा, बाय द रूलर ऑफ द कम्युनिटी अगेंस्ट दैट डिसीजन। ये दोस्तों ये ऑप्शन किस में है, ये दोस्तों ऑप्शन बी में है, ए डिग्री हैड ऑलरेडी बिन पास्ड बाय द रूलर ऑफ द कम्युनिटी अगेंस्ट दैट डिसीजन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे है दोस्तों क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, अदिति सेड आई एम नॉट इन्वर्टेड इन द प्रोजेक्ट एनी मोर। अब देखिए इंडायरेक्ट आ गया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है इसको, तो इसका इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अदिति सेड डैट सी, कौन अदिति है ना, सी यहाँ क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा, ये पास्ट है तो इधर भी पास्ट हो जाए, सी वाज नॉट इंटरेस्टेड इन द प्रोजेक्ट एनी मोर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसका बताना है एडियम, स्नेक इन द ग्रास, यानी छुपा क्या हो जाएगा, दुश्मन, स्नेक इन द ग्रास का क्या हो जाएगा, छुपा दुश्मन किस में बता रहा है, ऑप्शन नंबर बी बता, ए हिडन एनिमी, छुपा हुआ दुश्मन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे क्वेश्चन है, सब्स्टिट्यूट ऑफ द गिवन वर्ड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है, ए लार्ज केज बिल्डिंग और इनक्लोजर टू कीप बर्ड्स, ये लार्ज केज बिल्डिंग और इनक्लोजर टू कीप बर्ड्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है, इसका बताना है क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा एवियरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, जिसको हिंदी में बोलते हैं, वन हु हेट्स मैन कैंट, उसको क्या बोलते हैं, वन हु हेट्स मैन कैंट, जो मानव से नफरत करता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसे बोला जाता है मिसेंथ्रोप, ऑप्शन नंबर सी हो, मिसेंथ्रोप। देखिए दोस्तों खत्म हो गया 30 इंग्लिश, इसमें से दोस्तों 30% अंक लाना अनिवार्य है, नहीं तो फेल माने जाएंगे आप। चलिए आप हिंदी में देखते हैं, हिंदी में कितना क्वेश्चन है, 70 क्वेश्चन है, इसमें भी 30% अंक लाना अनिवार्य है, नहीं तो फेल माने जाएंगे, फिर आगे कॉपी चेक नहीं की जाएगी। चलिए पहला क्वेश्चन है, जगदीश शब्द का सही संधि बताइए, जगदीश शब्द का सही संबंधी क्या हो जाएगा,
सही संधि, इसका जो संधि हो जाएगा दोस्तों जगत, क्या हो जाएगा, जगत और ईस हो जाएगा, जगत जोड़ ईस हो जाएगा, जगत जोड़ ईस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है रीति प्लस अनुसार से संधि के बाद शब्द बनेगा, यानी रीति और अनुसार को जोड़ेंगे तो क्या शब्द बनेगा, रीति अनुसार, रीति अनुसार क्या बनेगा बताइए। तो इसमें से कुछ नहीं बनेगा, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। इसका बनेगा क्या दोस्तों बताते हैं, इसका बन जाएगा रीत्यनुसार हो जाएगा, रीत्यनुसार। इसका क्या बनेगा, रीति जो अनुसार से क्या बनेगा, रीत्यनुसार बनेगा, रीत्यनुसार शब्द बनेगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है यदि ए ऐ ओ तथा औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो इसके स्थान पर क्रमशः ऐ आय अब आव हो जाता है, यह संधि कौन सी है। तो ये सब जब लगता है ना, ऐ आय अब हो जाता है, तो ये संधि बन जाती है दोस्तों, कौन सी संधि बनती है, तो इसमें से तो है ही नहीं कोई भी, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इससे बनती है दोस्तों, कौन सी संधि बनती है, अयादि, अयादि संधि बनती है, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। जो हर समय दूसरों की बुराइयां खोजता हो उसे क्या कहते हैं, जो हर समय दूसरों की बुराइयां खोजता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है छिंद्रान्वेषी, छिंद्रान्वेषी कहा जाता है उसे। आगे देखते क्वेश्चन। अनिल अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म है, तो अनिल अनल का जो है वो शब्द युग्म कौन देगा, जैसे अनिल का अनल हो गया, ठीक है, इसी बिल्कुल सेम टू सेम शब्द कौन दे रहा है, ये दे रहा वायु अग्नि, वायु अग्नि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे है अंश, अंश शब्द का सही अर्थ बताइए, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, इसका अर्थ होगा हिस्सा, कंधा, हिस्सा, ये अंश मतलब क्या होता है, हिस्सा होता है, और ये अंश मतलब होता है कंधा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है निम्नलिखित में से कंकाल शब्द का अर्थ कौन सा है, कंकाल शब्द का अर्थ कौन सा है, इसका अर्थ दोस्तों हड्डियों का ढांचा से। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस की जगह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, हंस के जगह जो है वो कौन सा प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, तो हंस की जगह जो है वो सूर्य, योगी और श्वेत, ये सब को प्रयोग किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची है, अग्नि का पर्यायवाची बताना है, अग्नि का क्या पावक होगा, अवलेख होगा या अर्णव होगा, अग्नि का पर्यायवाची हो जाएगा पावक हो जाएगा, अग्नि का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, पावक हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। गेह शब्द का पर्यायवाची बताना है, गेह शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो गेह शब्द का पर्यायवाची जो हो जाएगा दोस्तों वो गृह हो जाएगा, गृह, गृह वो मतलब हो गया, गृह मतलब घर हो गया, आलय हो गया, निकेतन हो गया, ये सब इसका पर्यायवाची है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है मानवीय शब्द का विलोम है, मानवीय शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, इसका विलोम जो होगा दानवीय, दानवीय हो जाएगा, मानवीय शब्द का विलोम क्या होगा, दानवीय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अधम का विपरीतार्थक शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है, तो अधम का जो है विपरीतार्थक शब्द कौन हो जाएगा दोस्तों, तो उत्तम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उत्तम हो जाएगा। साहचर्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, साहचर्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों, तो साहचर्य का विलोम शब्द हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, तो साहचर्य का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे तो है नहीं ऑप्शन में, तो इसका विलोम हो जाएगा दोस्तों सौ मन, सौ मनय, सौ मन मनय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रमाणिक शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव है, प्रमाणिक शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव कौन सा हो जाएगा, प्रमाण जोड़िक होगा या प्रमाण जोड़िक होगा या प्रायः प्रायः मानिक होगा, क्या हो जाएगा इसका,
इसका होगा प्रमाण जोड़ एक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्गुण शब्द में उपसर्ग है, निर्गुण शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा? निर्गुण शब्द उपसर्ग है दोस्तों, निर है। क्या है? निर है। क्या हो जाएगा? निर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से किस शब्द में अ उपसर्ग है? सही विकल्प बताइए। इसमें से किस में अ उपसर्ग है? अ उपसर्ग जो है वो किस में है? तो अ उपसर्ग जो है वो अमर में है। क्या है? अमर में है। चलिए आगे देखते हैं। तिलक किस प्रकार का शब्द है? बताइए अब तिलक जो है किस प्रकार का शब्द है? तो तिलक जो है दोस्तों वो तत्सम है। कौन सा है? तत्सम है। तिलक जो है वो कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। आगे है निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द विदेशी भाषा का है। इसमें बताना इसमें से कौन सा जो है एक विदेशी भाषा है? प्रतिबिंब है, कुसुम है या हाथी है? प्रतिबिंब है, कुसुम है या फिर हाथी है? इसमें से दोस्तों कोई भी विदेशी शब्द नहीं है, इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये बता देते पहले, प्रतिबिंब और क्या है? कुसुम। तो प्रतिबिंब और कुसुम जो है एक संस्कृत भाषा शब्द दोस्तों, ठीक है ना। और हाथी जो है वो हिंदी भाषा शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुर्तगाली भाषा से लिया गया है? बताइए। तो आलू जो है दोस्तों वो सबसे पहले आलू खेती किसने किया था? पुर्तगाली ने किया था। तो आलू जो है वो पुर्तगाली भाषा से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है? भिन्न अर्थ और प्रकृति का है तो वो है दोस्तों अधुनातन है। कौन है? अधुनातन है। दोस्तों आप स्पीड नहीं बढ़ते थोड़ा। आगे है राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारण? यानी राजा जो यहाँ सेवक को, ये कौन सा जो है वो कारक हो जाएगा? कर्ता ने कर्म को, ऐसे पढ़े होंगे, कर्ता ने कर्म को करण से, तो ये हो जाएगा कर्म को, कर्म कारक हो जाएगा 51 का सी हो जाएगा दोस्तों। कर्ता ने कर्म को, यहाँ क्या है? राजा सेवक को संप्रदान काके की, सॉरी यहाँ पे जो संप्रदान कारक हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए संप्रदान काके की, तो वहाँ हो जाएगा संप्रदान कारक, ये यहाँ पे हो जाएगा। यानी राजा सेवक को कंबल देता है, इसमें देने का भाव है दोस्तों, तो संप्रदान कारक हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, कारक के भेद है। कारक के भेद बताना है, कितना भेद होता है कारक का? तो दोस्तों कारक का जो भेद होता है वो कितना होता है? यहाँ तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो ये ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे दोस्तों 8 होता है कारक के भेद। कितने होता है? 8 होता है, याद रखिएगा। कारक कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, वह स्त्री जो छुपकर अपने प्रिय से मिलने जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे दोस्तों अभिसारिका कहते हैं। वह स्त्री जो छिपकर अपने प्रिय से मिलने जाती है उसे क्या कहते हैं? अभिसारिका। चलिए आगे क्वेश्चन है, राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है दोस्तों? राम आम खाता है, तो इसमें वाच्य का कौन सा रूप है? इसमें वाच्य का दोस्तों है, इसमें तो है ही नहीं, तो इसमें नहीं है, तो इसमें से ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ये दोस्तों ये कौन सा रूप है? तो कर्तव्य वाच्य हो जाएगा, कर्तव्य वाच्य हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काला वाला विकल्प चुनिए। यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी न छूटती। अब बताएं इसमें कौन सा ऑप्शन, कौन सा भूतकाल होगा? यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी न छूटती, क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा हेतु मद भूतकाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विकल्पों में से कौन सा वचन का जोड़ा सही नहीं है? इसमें बताना वचन का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इसमें तो 3 ऑप्शन में तो नहीं होगा, आगे देखते हैं कौन सा है। नहीं, तो ये ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, कोई नहीं हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों, इनमें से कौन पुल्लिंग नहीं है? यानी क्या पूछा? स्त्रीलिंग है, बताओ
यानी इनमें से कौन स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग नहीं है, मतलब क्या हुआ इसका बताना तुमको, इनमें से कौन स्त्रीलिंग है यू बताना है। तो वायु दोस्तों स्त्रीलिंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह एक सप्ताह बाद आया, इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? वह एक सप्ताह बाद आया, इसमें बताना है कौन सा क्रिया विशेषण कौन सा है। इसमें क्रिया विशेषण जो है वो बाद हो जाएगा, क्रिया विशेषण कौन हो जाएगा इसमें, बाद हो जाएगा। चलिए अगला है, वे शब्द जिन पर लिंग वचन पुरुष और काल का प्रभाव नहीं पड़ता उन्हें क्या कहते हैं? वे शब्द जिन पर लिंग वचन पुरुष और काल का प्रभाव नहीं पड़ता उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें अवयव कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? अवयव कहा जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन है, जागना मूल क्रिया का प्रथम प्रेरणात्मक रूप क्या होगा? जागना मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रेरणात्मक स्वरूप क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जगाना हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? किसी कार्य को करने या होने वाले बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो वो दोस्तों कहलाता है क्या? क्रिया न कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दृश्य बहुत ही मनोरम था, वाक्य में रेखांकित शब्द का विशेषण भेद बताना है। दृश्य बहुत ही मनोरम था, ये जो मनोरम जो है वो कौन सा जो है वो विशेषण भेद है? गुणवाचक है मनोरम, या परिणामवाचक है, या संख्यावाचक है? मनोरम था यानी क्या बता, दृश्य जो है, दृश्य के बारे में एक गुण बताया ना, दृश्य कैसा था वही ना बोल रहा है, तो क्या एक गुण ही ना होगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। कंठ का विशेषण क्या होगा? कंठ का विशेषण क्या हो जाएगा? तो कंठ का विशेषण जो हो जाएगा, इसमें तो ऑप्शन नहीं है, तो इसमें से ऑप्शन जो है उक्त में से कोई नहीं, कंठ का विशेषण जो हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? वो कंठय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंठय हो जाएगा। कंठय आधा न हो जाएगा, इसमें कंठय हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, वह बहुत अच्छा लड़का, वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है? यानी वह जो है इसमें बताना है, सर्वनाम का प्रकार बताना है, इसमें कौन सा निजवाचक है, निश्चयवाचक हो जाएगा या अनिश्चयवाचक होगा? वह जो है वो कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। चलिए आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम पद है? राधा सुंदर वह, या फिर वह, राधा वह सुंदर, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वह हो जाएगा, वह क्या एक सर्वनाम है, राधा नाउन हो गया, यानी राधा संज्ञा हो गया, सुंदर क्या हो गया? विशेषण हो गया। हथियार में कौन सी संज्ञा है बताइए? हथियार में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, गुणवाचक, जातिवाचक? हथियार में दोस्तों वो जातिवाचक है। कैसा है संज्ञा? जातिवाचक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? वह इनमें से एक को जानता है। वह इनमें से एक को जानता है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? अच्छा ये बताना, बताइए क्या हो? इसमें जो है वो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपयुक्त से कोई नहीं हो जाएगा। वह इनमें से एक को जानता है, तो उपयुक्त से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध है? कवयित्री, इसमें से बताना कौन सा शुद्ध है? तो कवयित्री ये शुद्ध हो जाएगा। चलिए आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य शुद्ध, निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध है ये बताइए? इसमें से कौन सा जो है वो शब्द शुद्ध है? अंगना, चांद, आँख। अंगना जो है शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि चांद और आँख पे चंद्रबिंदु पड़ेगा, चंद्रबिंदु, चांद, आँख, इस तरह से लिखना, आँख, अंगना हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। आगे है, माता पिता दोनों प्रसन्न थे, इस वाक्य में माता पिता जो है के मध्य कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? अल्प विराम लगेगा, या आधा विराम लगेगा, योजक चिन्ह लगेगा? दोस्तों उसे योजक चिन्ह लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा? योजक चिन्ह लगेगा। जैसे माता पिता लिखते हैं इस तरह से, तो इसको क्या बोलते हैं? योजक चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? योजक चिन्ह बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं,
कह निम्नलिखित में कौन सा अल्प विराम चिन्ह, बताइए आप अल्प विराम चिन्ह पहचानने का तरीका बताइए। जानते हैं अल्प विराम चिन्ह क्या कैसा होता है? ये तो इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं? तो अल्प विराम बोलते हैं यानी थोड़ा देर रुकने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, कॉमा का। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे निम्न में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? क्या हो जाएगा इसका? तो इसका दोस्तों हो जाएगा उति छब्द हो जाएगा, उति छब्द। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे है, हिंदी भाषा कुल वर्ण लिपियां हैं। हिंदी भाषा कुल कितनी वर्ण लिपि है? तो टोटल है कितना दोस्तों? 52 है। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनि है, कंठ से क्या निकलता है? प फ प फ तो और लव क ख निकलता है दोस्तों। क ख निकलता है ना। कंठ से कौन सा निकलता है दोस्तों? क ख। क्या निकलता है? क ख ग ख कंठ से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हिंदी की पहली सवाक यानी बोलती फिल्म आलम आरा किस वर्ष में रिलीज हुई थी? आलम आरा जो है वो 1931 में रिलीज किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है भूले भूले बिसरे चित्र उपन्यास के लेखक कौन है? भूले बिसरे चित्र उपन्यास के लेखक कौन है? तो वो दोस्तों भगवती चरण वर्मा है, भगवती चरण वर्मा। आगे अंधा युग किसकी रचना है? अंधा युग जो है वो किसकी रचना है? वो है धर्मवीर भारती की। अंधा युग धर्मवीर भारती की है और भूले बिसरे चित्र जो है भगवती चरण वर्मा की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैया मैं नहीं माखन खायो पंक्ति में किसने लिखी है? मैया मैं नहीं माखन खायो, ये पंक्ति जो है किसने लिखी है? ये पंक्ति जो दोस्तों लिखी है सूरदास। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस ही पक्षी बोल ही बहु भाका करही हुलास देखी के शाखा। पंक्ति में रचयिता, इस पंक्ति का रचयिता कौन है बताइए? बस ही पक्षी बोल ही बहु भाका करही हुलास देखी के शाखा। इस पंक्ति की रचना जो दोस्तों किया है वो जायसी के द्वारा किया गया है। चलिए आगे है क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो ये आदि काल की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों इंग्लिश में क्या था, पैसेज था, अब देखिए हिंदी में आ गया गद्यांश। देखिए पढ़िए। लक्ष्मण ने अकृत्रिम भात स्नेह के कारण बड़े भाई का साथ दिया। उन्होंने छोटे राजपाट छोड़कर अपना शरीर रामचंद्र को अर्पण किया। यह बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। पर उर्मिला ने इससे भी बढ़कर आत्मोत्सर्ग किया। उसने अपनी आत्मा की अपेक्षा अधिक प्यारा अपना पति राम जानकी के लिए दे डाला और यह आत्मसुखोत्सव उसने तब किया जब उसे ब्याह कर आए कुछ ही समय हुआ था। उसने अपने सांसारिक सुख के सबसे अच्छे अंश के से हाथ धो डाला। जब सुख विवाहोत्तर उसे मिलता उसके बराबर 14 वर्ष पिता पति वियोग के बाद का सुख कभी नहीं कर सका। नवो गढ़ को प्राप्त होते ही जिस उमिला रामचंद्र और जानकी अपने सुख समर पर पानी डाल दिया, उसी के लिए अंतर्देशी आदि कवि के शब्द भंडार में दरिद्रता। अब बताएं लक्ष्मण राम के साथ वनवास के लिए क्यों गए? बताइए। लक्ष्मण राम के साथ वनवास क्यों गए? लक्ष्मण जो है वो राम के साथ वनवास क्यों गए? तो गए थे क्यों? भाई के प्रति अत्यधिक प्रेम के कारण गए थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, लेखक को क्या दुख है? इस पंक्ति में जो है, इस पैसेज में जो है पढ़े हैं गद्यांश, इसमें जो लेखक को क्या दुख है? तो लेखक का जो दुख है दोस्तों वो है, क्या ये है रामचंद्र राजपाट छोड़कर वनवास चले गए थे? नहीं। लक्ष्मण भी भाई राम के साथ वनवास को चले गए ना, ये दुख नहीं था। उर्मिला को लक्ष्मण से भी तो दोस्तों कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा दोस्तों। आगे है, उर्मिला ने क्या बलिदान नहीं दिया? उर्मिला ने क्या बलिदान नहीं दिया? तो उर्मिला जो है लक्ष्मण से विवाह किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, नोटिफिकेशन शब्द का हिंदी रूपांतर बताना है। नोटिफिकेशन मतलब क्या? सूचना होता है क्या?
या फिर सार संक्षेप होता है क्या, या फिर टिप्पणी होता है। तो नोटिफिकेशन का मतलब जो है दोस्तों, इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। नोटिफिकेशन का हिंदी मतलब होता है, मतलब इसका हिंदी होता है अधिसूचना होता है। नोटिफिकेशन मतलब अधिसूचना, ये सूचना का मतलब होता है, इंग्लिश में इंफॉर्मेशन बोलते हैं उसको, ठीक ना। चलिए आगे है कोई दोस्तों क्वेश्चन, कोई कमाए कोई खाए इस अर्थ का दर्शाती क्या है। कोई कमाए कोई खाए इसके अर्थ को दर्शाती सही लोकप्रिय निम्न से कौन सी है। तो वह दोस्तों अंधा पीसे कुत्ता खाए, क्या हो जाएगा इसका, अंधा पीसे कुत्ता खाए। चलिए आगे है, आटे चावल का भाव मालूम होना मतलब मुहावरे का सही अर्थ बताना है। आटे चावल का भाव मालूम होना मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हो जाएगा इसमें से कोई नहीं, अपनी तरफ से कोई नहीं हो जाएगा। आगे होगा क्या, आटे चावल का भाव मतलब क्या होता है, कष्ट का मालूम होना, बस भाव पता चल, कष्ट का क्या कष्ट होता है उसको पता चल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अंधे के हाथ बटेर लगना इसका बताइए कहावत का अर्थ क्या होगा। अंधे का हाथ बटेर लगना, अंधे का हाथ बटेर मतलब किसी अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त हो जाना, इसका मतलब ये हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे निम्नलिखित पद्यांश में अलंकार है, झरनों का पानी लेकर गज छिड़क रहे मतवाले, मानो जल बरस रहे हो सावन घन काले काले। बताएं पदांश अलंकार क्या हो जाएगा, इसमें भी उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। यह अलंकार होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डाड़ी दे मन का फेर। इस दोहे में कौन सा अलंकार है, तो इस दोहा में जो है यमक अलंकार है। कौन सा अलंकार है, यमक। तो इसमें से जो है यमक है नहीं, तो इसमें से कोई नहीं आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा हमारा आंसर, यमक अलंकार इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तरनी तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। इसमें दोस्तों है अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे दोस्तों इनमें से 16 मात्राओं वाला छंद कौन सा है, 16 मात्राओं वाला छंद बताना है। तो 16 मात्रा वाला छंद जो हो जाएगा दोस्तों वो चौपाई हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, अब देखते हैं अगला, आँखियाँ हरी दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप पर रांची, ये बतिया सुनी रुखी। तो पंक्ति में कौन सा रस है, इसमें है वियोग श्रृंगार रस है। कौन सा रस है, वियोग श्रृंगार रस है दोस्तों। चलिए आगे है क्वेश्चन, भारत के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। तो किसका उल्लेख नहीं है, स्थायी भाव का उल्लेख नहीं है। चलिए आगे है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही वाक्य चुनिए, इसमें से सही वाक्य बताना है। सही वाक्य कौन सा हो जाएगा, तो श्री कृष्ण के अनेक नाम है, ये सही वाक्य हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में मिश्र वाक्य है, इसमें बताना मिश्र वाक्य क्या है। तो जयो ही घर से निकला वर्षा होने लगी, ये क्या है, मिश्र वाक्य है। तुम कहाँ जा रहे हो, वाक्य का प्रकार बताना है। तुम कहाँ जा रहे हो, यानी क्या क्या पूछे, प्रश्न पूछ रहे हैं ना, तुम कहाँ जा रहे हो, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। अष्टाध्यायी शब्द में कौन सा समास, अष्टाध्यायी कौन सा समास हो जाएगा बताइए। ये हो जाएगा दोस्तों द्विगु समास होगा। अष्टाध्यायी जो है वो कौन सा समास है, द्विगु समास है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गौशाला में कौन सा समास है, गौशाला में कौन सा समास है, इसमें तत्पुरुष समास। कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। चलिए आगे क्वेश्चन है, अनुरूप में कौन सा समास होता है, अनुरूप में कौन सा समास होता है। इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, न तत्पुरुष होगा, न कर्मधारय होगा, न ही बहुब्रीहि होगा। अनुरूप में से इसमें जो है कोई से भी समास नहीं होगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं,
तो ये होगा कौन सा समास, अवयवी भाव होगा। कौन सा होगा, अवयवी भाव समास होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है। जिसके पास कुछ भी ना हो, वाक्य के एक शब्द, जिसके पास कुछ नहीं उसको क्या बोलते हैं, जिसके पास कुछ नहीं हो उसको क्या बोलते हैं, अकिंचन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, अकिंचन बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा सेट ये पहला खत्म हो गया, जो कि किसका था, इंग्लिश और हिंदी का था दोस्तों। आप इसको हल्के में नॉलेज देखिए दोस्तों, इसमें 30% अंक लाना बिल्कुल आने वाली है।